Hello students, in the second part of the chapter 5, today we are learn about heat and temperature. Earlier we are know about what is heat, we have know about heat, and today heat and temperature. We often observe that when we heat a body इट्स टेम्परेचर राइजेस। अक्सर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर एराइज होता है, बढ़ता है। दिस इंडिकेट्स दैट हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। इससे पता चलता है कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हीट इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी that is due to the motion of its constituents particles means molecules. Heat is the energy of a body. मतलब ये हीट किसी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी है जो उसके पार्टिकल्स के, यानी कि बॉडी में जो ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके मोशन के कारण होती है। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड इज जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी। और टेम्परेचर, तापमान, वो क्या बताता है? एनर्जी को इंडिकेट करता है, उसका इंडिकेटर है। मतलब वो हीट एनर्जी को इंडिकेट करता है कि वो एनर्जी ज़्यादा है या कम है। इवन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट पॉसेस हीट एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी जो पास होती है वो भी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण होती है। व्हेन वी ऐड और रिमूव हीट फ्रॉम ए बॉडी, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम फास्टर और स्लोअर। इसका मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उनका मोशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट, उनका मोशन क्या होता है? वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट्स। हीट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मीन्स इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन ए बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आर ऑब्जर्व टू टेक्स प्लेस। जब किसी हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जो फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दोनों क्या है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। वी लिस्ट बिलो सम ऑफ मेन इफेक्ट्स ऑफ हीट। हम यहाँ पे कुछ हीट के मेन इफेक्ट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो फिजिकल चेंजेस में सबसे फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू फॉर्म ए बॉडी ब्रिंग्स अबाउट ए चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में हम हीट को ऐड करते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर, उसको हीट देते हैं तो क्या होगा? उसके टेम्परेचर में चेंज होगा, बढ़ेगा। एडिशन ऑफ हीट टू ए बॉडी यूजुअली राइजेस इट्स टेम्परेचर। मीन्स जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? राइजेज इट्स टेम्परेचर। मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और इसके जस्ट अपोजिट में रिमूवल ऑफ हीट, उसकी हीट को अगर हम रिमूव कर दें, उसको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, ठंडा करते हैं, तब वो उसमें क्या होगा? फॉर्म ए बॉडी यूजुअली लोअर्स इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो आप सीधे जान सकते हैं कि जो भी चीज़ ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हॉट होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। और जो भी चीज़ कोल्ड होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद सेकंड इसका है फिजिकल चेंज में चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स
अगर हम किसी को हीट देते हैं या किसी में से हीट को हम कम करते हैं तो उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो जाता है। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है टेम्परेचर उसका बढ़ने या घटने से। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, addition or removal of heat to form a body can also bring about the changes in its state. For example, on putting a tray of water, लिक्विड फॉर्म में अगर किसी ट्रे में वाटर को हम फ्रीजर में रखते हैं, इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस, हम उसमें जो फ्रीजर के अंदर वाटर ट्रे होता है उसमें पानी हम भर के इसके अंदर रखते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाता है किसमें, आइस में। एज वी नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। पहले वाटर लिक्विड फॉर्म में था, हमने उसको फ्रीजर में रखा तो किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर ए फ्लेम, लेकिन अगर हम वाटर को किसी फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है, वो इट्स स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। उसी वाटर को हम फ्रीजर में रखें तो वो सॉलिड में चेंज हो गया, उसी वाटर को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो वो स्टीम में चेंज होता है। और स्टीम क्या है, इट इज़ द गैसियस और वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स ये वाटर का कौन सा फॉर्म है, गैसियस, या इसको हम वेपर फॉर्म कहते हैं। तो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है। अब थर्ड हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ का फैलना या सिकुड़ना, कंट्रैक्ट होना या एक्सपैंड होना। मोस्ट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग्स। बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम एक्सपैंड करते हैं हीट करके, हीट करने पर वो एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेटल रिम, मेटल की जो रिम होती है, टू बी पुट ऑन ए कार्ट व्हील, जो कार्ट की व्हील होती है, जो बैलगाड़ी देखे होंगे उसमें जो व्हील होती है, उसका जो पहिया होता है, उसके लास्ट में मेटल की रिम लगी होती है। तो उसको कैसे लगाते हैं वहाँ पे, इज डिज़ाइन टू हैव ए स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील। मीन्स जब वो उसको हम रिम को उस लकड़ी के जो व्हील होता है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए जब लेते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, व्हील से थोड़ा सा कम होता है, व्हील का जो डायमीटर है उससे कम होता है। व्हेन दिस रिम इज हीटेड इट बिकम्स रेड हॉट, लेकिन जब उस रिम को, लोहे की रिम को हम हीट करते हैं तो वो क्या होती है, रेड हॉट, एकदम लाल हो जाती है। एक्सपैंड्स, और फैलता है। लोहे को गर्म करने पर क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड एंड स्लिप ऑन द व्हील ईजली। अभी उसको नॉर्मल कंडीशन में हम व्हील पे, मान लीजिए ये व्हील है और इस पे उस रिम को जो है अलग से रहती है, उसको इस पे हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, इस पे चढ़ाते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। लेकिन जब हम इस रिम को हीट करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको फिर आसानी से इसके ऊपर हम लगा देते हैं और वो कूल होने के बाद उसको अच्छे से ग्रिप कर लेती है लकड़ी को। व्हेन इट इज़ कूल्ड इट कंट्रैक्ट एंड ग्रिप द व्हील फर्मली। जब वो कुछ देर बाद कूल होता है तब उसकी जो ग्रिप्स है वो बहुत अच्छे से उस व्हील पर बन जाती है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन था फिजिकल चेंज में। तो ये फिजिकल चेंज में आप तीन तरह के चेंजेस देखें। इसके बाद केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। किसी भी रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं तो बहुत सारे केमिकल चेंज उसमें
होते हैं, जैसे पहले आपको बताया गया था इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट करने के बाद उसमें डिकम्पोज हो जा रहा था। फॉर एग्जांपल वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन। अब ऐसे यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे हम ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ऑक्सीजन जो गैस होती है इसको प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं along with मैग्नीज ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। किसी भी रिएक्शन को हमको फास्ट कराना है तो हम कोई कैटलिस्ट उसमें यूज कर लेते हैं जिससे रिएक्शन बहुत फास्टली होती है। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का यूज करते हैं और पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, तब पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन होके चेंज हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ पे इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट, डू यू नो, it is interesting to note that ice and cast iron are two of the few solids that contract on heating। अभी आपको बताया गया था थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कोई जो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आइस एंड कास्ट आयरन, आइस एंड कास्ट आयरन, इसको ढलवा लोहा भी कहा जाता है, कास्ट आयरन और आइस मीन्स बर्फ़। ये दोनों अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड नहीं होते हैं, उसकी जगह क्या होते हैं? ये कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, इनका एरिया कम हो जाता है। जैसे कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन टू एक्सपैंड ऑन कूलिंग। वाटर अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको हम कूल करते हैं, तब वो क्या था? एक्सपैंड होता है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर क्या होता है? एक्सपैंड मीन्स उसका जो एरिया वो बढ़ने लगता है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये जो वाटर की स्पेशल प्रॉपर्टी है, मीन्स जब वो आइस में चेंज होता है तो ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। उसका जो आइस फॉर्म सॉलिड फॉर्म है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो फिर कम हो जाता है। जैसे हम 1 लीटर वाटर लें और उसको किसी बर्तन में रखते हैं और उसको हम फ्रीज कर देते हैं तो देखेंगे कि पहले उसका जो लेवल था उससे क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, यानी कि उसका एरिया बढ़ जाता है आइस फॉर्म में। यहाँ पे देखें फर्स्ट, वाई वाटर पाइप्स समटाइम्स बर्स्ट एट वेरी कोल्ड प्लेसेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत जो ठंड वाले स्थान होते हैं, जगह होती हैं, वहाँ पे वाटर पाइप्स जो होती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं? बर्स्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही है कि जब वहाँ टेम्परेचर कम होता है तो वाटर क्या होता है? फ्रीज होता है, जमता है, और ऐसी कंडीशन में उसका एरिया क्या होगा? एक्सपैंड होगा, बढ़ जाता है। इसीलिए जो वाटर पाइप्स होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं। सेकेंड, ए सॉफ्ट ड्रिंक्स ग्लास बॉटल ऑफ्टन क्रैक्स व्हेन लेफ्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल फ्रीजर में रखे हुए हैं, मीन्स वो ग्लास की बॉटल है, प्लास्टिक की नहीं है, व्हेन लेफ्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर उसको हम लंबे समय तक उसमें रखे रहते हैं तो वो भी क्या हो सकती है? क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। इट इज़ आल्सो लिंक्ड विद द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एट प्लेस वेयर द सराउंडिंग्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये बॉटल अभी जो फ्रीजर में हमने बताया, अगर कांच की कोई बॉटल है और उसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो वो भी क्रैक कर सकता है। इसीलिए जब हम फ्रीजर में कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसको हम उस बॉटल को पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमको स्पेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आइस फॉर्म में जब वो वाटर चेंज होता है तो वो और ज़्यादा एरिया कवर करता है।
इसका रीजन यही है। और सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इवन ए प्लेस व्हेन सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं जब वहाँ का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी 0 के नीचे जब चला जाता है तो कैसे वो वहाँ अपने आप को सर्वाइव करते हैं। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर वाटर आइस में चेंज हो जाता है, मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आल्सो तो इस क्या है ये, इट इज़ also linked with the survival of aquatic animals where at places where the surrounding atmospheric temperature gone down below 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा होता है 0 डिग्री सेल्सियस तो मोस्टली क्या होता है कि अपर जो लेयर होती है किसी भी पॉन्ड्स की, लेक्स की, तो अपर लेयर में उसका एक आइस का एक लेयर बन जाता है टेम्परेचर लो होने के कारण। लेकिन उसका जो नीचे वाला वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, यानी कि वो जो पूरा पानी है वो पूरा फ्रीज नहीं होता है। अपर लेयर उसका 0 डिग्री पे वो आइस फॉर्म कर लेता है और आइस की एक लेयर बना लेता है, लेकिन उसके जो अंदर वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इससे वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बिलो माइनस में जाता है तो ऐसे कंडीशंस में वहाँ पे बहुत ही कम जो एनिमल्स होते हैं या वहाँ पे जो और अदर ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर को कैसे हम नापते हैं। थैंक्स।